हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निर्मला। मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरी मेथी की सब्जी, पराठे, थेपला वगैरह तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन आज इन सब से हटकर मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हरी मेथी की चटनी, जो टेस्टी होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होगी और इसे लंबे समय तक स्टोर भी कर पाएंगे। साथ ही इस चटनी को आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। और यदि आप ये सोच रहे हैं कि हरी मेथी है तो ये चटनी कड़वी होगी, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं होगा। मैंने इस चटनी को इस तरीके से बनाया है कि ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस चटनी को बना लेते हैं और फिर इसके फ़ायदे भी बताते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी हरी मेथी। तो टोटल मैंने 250 ग्राम हरी मेथी ली थी। उसमें से मैंने डंठल हटा दी हैं, पत्तियां अलग कर ली हैं, तो लगभग 200 ग्राम हरी मेथी हमारी बच गई है। हरी मेथी को अच्छे से धो लें पानी से और फिर धोने के बाद किसी भी जालीदार बर्तन में 6-7 घंटे के लिए छोड़ दें, ताकि उसमें जितना भी पानी हो ना वो सूख जाए। साथ ही जो हरी मेथी है उसमें थोड़ी ड्राइनेस भी आ जाएगी, तो आगे जब हम हरी मेथी को पकाएंगे तो वो जल्दी से ड्राई भी हो जाएगी। तो अब हम हरी मेथी को पकाने के लिए सबसे पहले एक पैन के अंदर 1 से 2 छोटी चम्मच तेल गरम कर लेंगे। यहाँ पर आप जो भी तेल खाना पसंद करते हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। घी में बनाना चाहते हैं तो इस चटनी को आप घी में भी बना सकते हैं। अब जैसे ही तेल गरम हो जाएगा, सबसे पहले हम इस हरी मेथी को इसके अंदर डालेंगे और इसी के साथ इस चटनी को और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए मैं हरी मेथी के साथ साथ इसमें डाल रही हूँ करी पत्ता। और बस अब हम इन दोनों चीज़ों को मीडियम फ्लेम रखते हुए और लगातार चलाते हुए पका लेंगे। और जैसे ही इन्हें पकाना शुरू करते हैं ना, तो ये तुरंत ही श्रिंक हो जाती है। यानी ढेर सारी हरी मेथी भी लेते हैं ना, तो ये लास्ट में थोड़ी सी ही बचती है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हरी मेथी होती है उसके भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि ये पाचन सुधारता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है और ये हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसमें भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन वगैरह पाए जाते हैं। साथ ही जो करी पत्ता होता है उसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स पाए जाते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यदि मैं सारे ही फ़ायदे इनके गिनाने बैठूँ तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो चलिए देखिए कैसे हरी मेथी और जो करी पत्ता है ना वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के लिए एक दूसरे बाउल के अंदर हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा क्रिस्पी भी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सेम पैन को हम फिर से गैस पर चढ़ाएंगे और इसके अंदर फिर से 1 से 2 छोटी चम्मच तेल डालेंगे। बहुत ही कम तेल का इस्तेमाल करके आप ये चटनी बना सकते हैं। अब जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे आधा कप मूंगफली। अभी मौसम बदल रहा है और मौसम बदलने से क्या होता है, सबसे ज़्यादा हमें होती है सर्दी जुकाम। तो मैं इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी डाल रही हूँ जिससे ये चटनी टेस्टी तो बनेगी ही और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। साथ ही मौसम जैसे परिवर्तन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी पहुँचाएंगी। जैसे कि इसमें हम तेल भी इस्तेमाल करेंगे और साथ ही मूंगफली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनकी तासीर हल्की गर्म होती है। तो इस बदलते मौसम में इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से हमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मूंगफली को लगभग लो फ्लेम रखते हुए मैंने 2 मिनट के लिए पका लिया है। अभी हल्की सी इसमें चटकने की आवाज़ आने लगी है, पूरा अभी इसे नहीं पकाना है। तो अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, इसमें 18 से 20 लहसुन की कलियां ऐड करेंगे। साथ ही इसमें तीखापन ऐड करने के लिए मैं 7 से 8 यहाँ पर साबुत लाल मिर्च ले रही हूँ। आप साबुत लाल मिर्च नहीं लेते हैं तो फिर हरी मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर साबुत लाल मिर्च का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है इस चटनी में। ये जो मिर्च ले रही हो ना वो ज़्यादा तीखी नहीं है, तो चटनी भी बिल्कुल तीखी नहीं होगी। ये ऐसी बनेगी कि बच्चे भी इजीली इसे खा पाएंगे। तो बस मूंगफली के साथ इन दोनों चीज़ों को भी हम लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो लहसुन है वो हल्का सा गोल्डन हो जाए और जो लाल मिर्च है वो हल्की सी पककर क्रिस्पी हो जाए। फिर हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच जीरा और इसी के साथ डालेंगे 2 चुटकी हींग। दोनों ही चीज़ें डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और जीरा और हींग के साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे सफ़ेद तिल। तो ये 1/4 कप मैं सफ़ेद तिल ले रही हूँ और इसके साथ हम इसमें डालेंगे 1/4 कप सूखा नारियल। तो ये दोनों चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। जो तिल होता है ना उसमें भरपूर मात्रा में फाइबर और जिंक पाया जाता है,
जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। तो इस चटनी में इस्तेमाल किए गए लगभग सारे इंग्रेडिएंट ही एक से बढ़कर एक हैं और हमें हर तरह से फ़ायदा पहुंचाते हैं, इसलिए ये चटनी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। और जिस तरीके से मैं इसे बना रही हूँ उससे हरी मेथी की चटनी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। तो देखिए सारी चीज़ें बढ़िया पक गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हें अच्छे से ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करेंगे। और इसी के साथ जो करी पत्ता और हरी मेथी हमने पका के रखा था वो भी ठंडे हो गए हैं, तो वो भी ऐड कर लेंगे। और चटनी में और भी बढ़िया टेस्ट लाने के लिए मैं इसमें 2 छोटे चम्मच डाल रही हूँ अमचूर का पाउडर, जो बहुत ही अच्छा खट्टा चटपटा टेस्ट देगा इस चटनी को। साथ ही डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और मिक्सी को पल्स मोड में चलाते हुए हम इस चटनी को दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। तो रुक रुक कर जब मिक्सी को चलाते हैं तो इसका पेस्ट नहीं बनेगा और इस तरह से ये एक पाउडर फॉर्म में बन करके तैयार हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह से ये बनी हुई चटनी। साथ ही इस चटनी को हम कई तरीके से खा सकते हैं, यानी रोटी, पूरी, पराठे, चावल सबके साथ इसे एज ए साइड डिश भी सर्व कर सकते हैं। साथ ही यदि आप सब्जी बना रहे हैं हरी मेथी की या और भी कोई भी सब्जी आप बना रहे हैं तो थोड़ी सी ये चटनी उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ यदि आप रोटी बना रहे हैं या पराठे बना रहे हैं तो उसकी स्टफिंग में भी ये चटनी डाली जा सकती है। और यदि आपको मेडिसिन के तौर पर ये चटनी लेनी है तो आप सुबह खाली पेट इस चटनी को ऐसे ही खाएं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर इस चटनी के भरपूर फ़ायदे हैं, बताओ उतना ही कम है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ आप ज़रूर से एक बार ये हरी मेथी की चटनी बनाना और कैसी बनी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें। साथ ही मेरी ऐसी और भी रेसिपीज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मैं फिर से मिलूँगी आपको एक ऐसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।